नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज आप सभी के लिए मैंने सोचा यही था कि भाई पेपर वन की क्लासेस को आगे बढ़ाया जाए। और किसी एक स्टूडेंट ने बार बार ये मैसेज किया कि सर पेपर वन की जो क्लासेस है वो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने समाज को ही पढ़ाया है सिर्फ, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया है। तो हमने भी सोचा कि आपकी परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, तो उससे पहले आपके पेपर वन की जो कंप्लीट तैयारी है वो हम आपको यूट्यूब चैनल पर कवर कराएंगे। ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग आज सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया से सवाल 4 से 5 पूछा जाता है। अगर आप जेएसएससी के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से 3 से 4 सवाल तो पूछा ही गया है। तो मैंने भी सोचा कि आज सबसे पहले, चूंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि पढ़ा वही जाता है जो एग्जामिनेशन में पूछेगा, पढ़िए आप वही। हमारा सीक्वेंस कुछ अलग सा है। जैसे हमने सबसे पहले समास का वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में अपलोड है। अब ये दूसरा वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक पूरा बना रहिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और आज के बाद आपको सकर्मक और अकर्मक में कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा परिवार 1 लाख हो गया है और आपको कुछ ऑफर्स दिए गए थे। जेएसएससी के सभी कोर्सेस में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम छूट दिया गया था, जिसमें बहुत छात्रों ने कहा कि सर टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। और विशेष छात्रों के डिमांड पर हमने 22 जून से लेकर के 26 जून तक इस डेट को रखा है, अर्थात इस ऑफर को रखा है। जहां पर जेपीएससी में अगर आप कोर्सेज को परचेस करते हैं तो 500 का डिस्काउंट मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 2500, सीजीएल में आपको 1500 ही चार्जेस लगेंगे। और स्पेशली मैं अगर बात करूं 12th लेवल की वैकेंसीज की, तो वहां पर सिर्फ आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। खोरठाक पेपर के लिए 1000 और नागपुरी पेपर के लिए भी 1000। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जाकर के कोर्सेज को आप बाई कर सकते हैं। कोई भी अगर परेशानी हो तो इस 2 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7654019219, 6201279300। ये दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूरे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा इसके डेफिनेशन को। तो समझते हैं इसका डेफिनेशन। भाई क्रिया, आप लोग जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म, यानी कर्ता कर्म क्रिया, ये हम लोग को पता है। स्पेशली अगर हम क्रिया की बात करें तो जो काम हो रहा है, जो किया जा रहा है काम, वो क्रिया हो गया। एक समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन दोनों का जो अगर आप पहचानने के लिए आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए भाई कि ये कौन सा क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है, तो सबसे पहले दोनों के डेफिनेशन को हम आप लोगों के बीच बताते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को कवर करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सकर्मक क्रिया के, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। डेफिनेशन हुआ ये, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर से डेफिनेशन को दोहरा देता हूं। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीजों को प्रभावित करती है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में सकर्मक क्रिया के डेफिनेशन को जानेंगे तो उसे हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होता है तो वो हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को समझिए कि मैंने कहा कि तीनों उपस्थित है। जैसे मैं आपसे कहूं कि राहुल ने केला खाया। अब 2 डेफिनेशन मैंने आप सभी को बताया और दोनों डेफिनेशन को लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आप जान जाएंगे तो पक्का है कि प्रश्न का आंसर आप इजीली कर लेंगे। अब यहां पर आप ये देखिए, इस वाक्य में राहुल जो है वो कर्ता है, खाया जो है वो क्रिया है, ठीक है, और केला जो है ना वो है कर्म। तो ये दूसरा डेफिनेशन से मैच हो गया भाई। राहुल ने केला खाया, यहां पर कर्ता भी मौजूद है,
ठीक है, क्रिया भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है। लेकिन जो पहला डेफिनेशन है वो बहुत आसान है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो सकर्मक क्रिया तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे, मतलब इजीली जान जाएंगे कि कौन सकर्मक क्रिया है। पहला डेफिनेशन कहता है कि सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीजों को प्रभावित करता है। कर्ता के द्वारा, ठीक है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करती है। जैसे देखो, राहुल है, ठीक है, अब राहुल जो है वो खा रहा है। अब खाया तो क्या खाया भाई? केला खाया। अब सोचिए आपके पास एक केला है और आप खा जाइएगा तो खत्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज का बढ़ना या घटना, अब केला है अगर आप उसको खाएंगे तो वो घटेगा। तो सकर्मक क्रिया के केस में बहुत सारी चीजें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राहुल ने केला खाया, प्रभावित क्या हुआ भाई? केला प्रभावित हुआ, वो खत्म हो गया। ठीक है, केला 2 को था तो 1 को खा लिया तो 1 को खत्म हो गया, यानी कि कम हो गया। तो ये प्रभावित जो हो रहा है यही आपको पहचानने के लिए काफी रहेगा कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। और जहां पर अन्य चीजें जो है वो अगर प्रभावित होती हैं, वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, तो उस प्रकार के क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को आपको समझना पड़ेगा और इसे आप बेहतरीन तरीके से अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा फिनिश। जैसे देख लीजिए सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा था और ये कहा था कि सर बता दीजिए कि भाई कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है। तो मैंने दोनों को अलग बांट लिया और उसी के प्रश्नों को आप सभी के बीच लेकर के आया। जैसे पहला सवाल आप सभी के बीच, सकर्मक क्रिया के उदाहरण समझिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे न्यूटन सेब खाता है, ठीक है। तो दूसरा जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि उस क्रिया में कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित है, पहला ये हो गया। लेकिन पहला जो डेफिनेशन है उसको याद कीजिए, न्यूटन सेब खा रहा है। अब अगर सेब है और न्यूटन एक हबक्का खा लिया, हबक्का समझते हो ने, एक बार खाना है ने, झारखंडी है, सब समझ रहा होगा बढ़िया से, है कि नहीं। तो खत्म हो गया थोड़ा सा, मतलब अगर केकरो जो है मुंह बड़ा है, मान लीजिए मुंह को खोरठा में डोकवा बोलते हैं, डोकवा फाड़ के एक बड़का सेब को अगर एक के बार में आधा खाया तो अगर 1 पौवा सेब होगा तो खत्म हो जाएगा, 100 ग्राम वो खा लिया। तो कम हो रहा है कि नहीं जी? जी सर, कम तो हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? किसी अन्य चीज जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। अब राहुल ने खिलौना तोड़ा। अब खिलौना है, मान लीजिए राहुल बुतरू है, खेल रहा है, तोड़ दिया, प्रभावित हुआ कि नहीं भाई? प्रभावित हुआ कि नहीं? खिलौना प्रभावित हुआ सर, या तो थोड़ा सा घट गया, अब टूटा होगा तो कुछ ना कुछ अंश तो टूट के बाहर फेंकाइए गया होगा, चाहे आप कितनों खिलौना जोड़ लीजिए। तो कम हो रहा है, प्रभावित हो रहा है चीज। जी हाँ, यस सर। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि लालू ने चारा खाया। अब लालू जो है वो चारा खाएंगे, अगर चारा खाएगा लालू तो क्या कीजिएगा आप उसको? चारा तो कम हो रहा है ना, बस कम हो या ज्यादा हो। अब यहां पर देखो ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। विजय स्कूल साइकिल से गया, विजय जो है वो स्कूल जो है वो साइकिल से गया। यहां पर मैंने सेकंड एग्जांपल क्या बताया, सेकंड डेफिनेशन क्या बताया? कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म हो, तीनों उपस्थित है। यहां पर भी तीनों चीज उपस्थित है। अब साइकिल देख लीजिए कि अगर आप साइकिल चलाते हैं, राहुल चला रहा है साइकिल, तो इसको भी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए वो यहां से 10 किलोमीटर साइकिल चला करके जा रहा है, उसका स्कूल 10 किलोमीटर है, तो उसके स्कूल में कुछ तो, मतलब उसके जो साइकिल है कुछ तो कम होगा या फिर कुछ तो ज्यादा होगा। साइकिल नया है तो पुराना हो जाएगा, हवा थोड़ा सा निकल जाएगा, ये सब भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हालांकि 2 डेफिनेशन से समझा रहा हूं, पहला तो आपको ये कि कुछ तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन दूसरा कि तीनों चीज उपस्थित हो। समझ रहे हैं ना आप सब? जी सर, समझ रहे हैं। कुत्ता हड्डी चबाता है, अब कुतवा जो है हड्डी चबाएगा तो हड्डियां कम हो ना जाएगा, तो बस ये हो गया। अब राधा मूर्ति बनाती है। अब सोचिए कि एक कटोरा वो मट्टी लेके बैठल है,
ठीक है। अब मट्टी का जो है फॉर्मेशन देख लो, मट्टी से ही मूर्ति बन रहा है, तो मट्टी थोड़ा यहाँ पर घट रहा है, या फिर मूर्ति के ही अगर बात करें तो मूर्ति अगर छोटा सा है तो वो बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ये हो रहा है। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी सामान, किसी भी अन्य भी वस्तु बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, तो उस प्रकार आप देखेंगे कि चीजों पर प्रभावित हो रहा है कि नहीं। यस सर, हो रहा है। तो इस प्रकार के क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब जैसे कोहली क्रिकेट खेलता है, अब सर आप कहिएगा सर इसमें क्या प्रभाव दिखने को मिल रहा है। भाई अगर कोहली बैटिंग करने के लिए आएगा, बैटिंग करने के लिए आएगा तो ओवर खत्म होगा कि नहीं, कि दिन भर खेलते रहेगा। ओवर तो जाता है ना, पहला ओवर खेला, दूसरा ओवर खेला, तीसरा ओवर खेला। तो ये जितने भी देख रहे हैं, किसी भी अन्य चीज पर अगर प्रभावित हो रहा है या फिर तीनों चीज मौजूद है, तो उस प्रकार के क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। आज के बाद अगर सवाल कहीं भी दिखे सकर्मक क्रिया से, तो भूल नहीं जाना रे। समझ रहे हैं कि नहीं? गाना याद हो गया ना, बचपन का प्यार। आगे बढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया जहां पर आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, सकर्मक कंप्लीट हो गया, तब अब अकर्मक की ओर चलते हैं। अकर्मक बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको इसका डिफिनेशन बता दूं कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। मैंने क्या कहा कि अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता के द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करती है। सकर्मक क्रिया में प्रभावित करती थी, यहां पर प्रभावित नहीं होता है। अगर हम दूसरे शब्दों पे समझे या फिर दूसरा डेफिनेशन पर जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दूसरा डेफिनेशन यही कहेगा कि अकर्मक, देखिए अकर्मक मतलब यहां पर बता रहा है कि कर्म उपस्थित नहीं है। अकर्मक, ये देख रहे हैं कि नहीं, कर्म जो है वो उपस्थित नहीं है। ये बात आपको याद रखिएगा। जब किसी भी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो, लेकिन कर्म ना हो, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। क्या कहा मैंने आपको कि किसी भी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, ठीक है, लेकिन कर्म ना हो। यहां पर कह रहा अकर्मक, अकर्म मतलब कर्म नहीं है, तो उस प्रकार के क्रिया को हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए बेहतरीन तरीके से। चलिए अभी पहले इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे मैं अगर आपको यहां पर लिख दूं कि उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट दौड़ता है, उसेन बोल्ट जो है वो दौड़ता है, तो यहां पर देखिएगा इस वाक्य में अगर हम देखें तो उसेन बोल्ट जो है वो है क्या भाई, ये उसेन बोल्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है कर्ता, कर्ता का काम कर रहा है ये। और अगर हम बात करें दौड़ना की बात करें तो दौड़ना जो है वो क्रिया का काम कर रहा है, ठीक है, क्रिया का काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि कर्ता का प्रभाव कहीं किसी और चीज पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये कर्ता पर खुद पड़ रहा है। उसेन बोल्ट दौड़ रहा है, मतलब दौड़ता है, तो देखिए कौन किस पे प्रभाव पड़ रहा है, उसेन बोल्ट पे। चाहे धीरे दौड़े चाहे जोर से दौड़े मतलब नहीं है, चाहे हाफे चाहे कुछ करे, लेकिन प्रभाव जो है वो किस पे पड़ रहा है भाई, ये पड़ रहा है आपका उसेन बोल्ट पर, ठीक है। यहां पर कर्म आपको नजर ही नहीं आया। मतलब कि दोनों डेफिनेशन में मतलब कि कोई भी अन्य चीज जो है वो प्रभावित नहीं हो रही है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब आइए अकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल को हमने यहां पर लिख रखा है जो कि आपको बताना है। पहला एग्जाम्पल कहा है, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है घोड़ा, प्रभाव किस पे पड़ रहा है भाई, कर्ता पे ही पड़ रहा है, किसी अन्य चीज पर पड़ ही नहीं रहा है, कर्म है नहीं। हम रात भर सोते हैं, ठीक है, रात भर सोए चाहे दिन भर सोए, प्रभाव किस पे पड़ रहा है भाई, हम पर पड़ रहा है, ठीक है, किसी अन्य चीज पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। राहुल घूम रहा है, अब राहुल घूमे चाहे धुन मुनाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राहुल पे पड़ रहा है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जंगली हाथी भाग गया, ठीक है,
तो यहां पर देखिए ये जंगली हाथी पूरा एक है, कौन किस पे प्रभाव पड़ा, भाग गया मतलब ये चला गया, तो ये जंगली हाथी एक हो गया। ठीक है, मतलब किस पे प्रभाव पड़ रहा है, जंगली हाथी पे, अलग चीज पे तो नहीं ना जा रहा है जी, नहीं सर। मिल्खा सिंह जो है वो तेज दौड़ता है, अब तेज दौड़े या धीरे दौड़े, मैंने उसेन बोल्ट का एग्जांपल दिया ना, तो ये हो गया, इस पे ही प्रभाव पड़ रहा है। यहां पर कर्म आपको नजर ही नहीं आएगा। गीता तेज गाती है, अब गीता जो है वो तेज गा रही है या धीरे गा रही है, प्रभाव तो गीता पर ही पड़ना है, चाहे चिल्ला रही है या एकदम बोलते हैं ना कि एकदम गला फाड़ फाड़ के गा रही है, मतलब नहीं है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गीता पे पड़ रहा है, किसी अन्य चीज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए आप लोगों के दिक्कत ना हो इसीलिए। अब ये अकर्मक और अकर्मक मतलब सकर्मक और अकर्मक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सकर्मक बता दिया, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, सेब खत्म हो रहा है, खिलौना टूट रहा है, चारा खत्म हो रहा है, साइकिल खत्म हो रहा है, और ये तो सिंपल है भाई, यहां तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, इसी पे भी प्रभाव पड़ रहा है, घोड़ा खा रहा है, इस पे प्रभाव जाएगा। ठीक है, क्या खा रहा है ना पता चल रहा है। अब मैं आप लोगों को इसी के बीच कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रश्न दे देता हूं जो कि आपको कवर करने हैं और आपको बताना है। जैसे मैं अगर पूछूं कि सचिन पहला, आप लोग बनाते जाइएगा, यहां पर लाइव देख रहे हैं सभी छात्र। सचिन जो है वो, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, फुटबॉल जो है मैच खेलता है, बताओ भाई ये क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। राम जो है वो खाना खाता है, ठीक है, राम खाना खाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं और एक वो एग्जांपल देता हूं कि रमेश पढ़ता है, ठीक है, रमेश पढ़ता है, बताते जाना कि कौन सा क्रिया क्या है भाई। या फिर आकाश जो है वो दिन भर खेलता है, खेलता है, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब यहां पर आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, पांचवा, अखिलेश चिल्लाता है, अखिलेश जो है वो चिल्लाता है, अखिलेश चिल्लाता है। एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग प्रश्नों को कवर कर सके। ये बताना मुझे, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। ये भाई ये किनारे थोड़ा लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब सही है जी सर, बिल्कुल सही है। आप इन सभी प्रश्नों को डील करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप बताने की ये कौन सा सकर्मक है कौन सा कर्मक है। मैंने ये 4 5 6 प्रश्न आप लोगों को दे दिया। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर वन की कंप्लीट तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, झारखंड वॉरियर के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। और जितने भी टॉपिक्स मैं कराऊंगा 15-20 टॉपिक ही मैं कराने वाला हूं, और उसी टॉपिक से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब 60 प्रश्न पेपर वन में पूछे जाने हैं। इतना जान लीजिएगा कि 60 में कम से कम 58, मतलब 55 से लेकर के 58 तक स्कोर करना बहुत आसान होगा, क्योंकि यहां पर मैं पैसेज भी कराने वाला हूं, ठीक है ना। बाकी सभी छात्रों को बता दूं,
ये हमारा ऑफर है आप सभी छात्रों के लिए। पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जितने भी छात्र हैं वो जान रहे हैं, हर चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग, ऑनलाइन टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मॉर्निंग क्लासेस, रेडियो क्लासेस, हर कुछ आपको मिल रहा है एक बेस्ट गाइडलाइन के साथ। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जाते जाते कहता हूं मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, आपके साथ हम हैं। बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।